हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हम क्लास 7th का चैप्टर 8 रिमेनिंग रह गया था उसकी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं मतलब जो सहायक नदियां हैं वो एक साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये बेसिन सब ट्रॉपिकल रीजन में लाए करता है जो कि सिचुएटेड है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बिटवीन। रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, और रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। अब हम एटलस में देखेंगे और कुछ देखेंगे रिवर ब्रह्मपुत्र की। यहाँ पर देखो, लेफ़्ट साइड से गंगा रिवर आपको दिखाई देगी, यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार से आते हुए यहाँ, और ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर होती है। और ये दोनों गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं और ये इनका बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय and the Sundarban Delta are the main features of this basin। इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के जो प्लेन्स एरियाज़ हैं, मैदानी इलाके हैं, माउंटेन्स हैं, जो फुट हिल्स हैं हिमालय की, सुंदरबन डेल्टा है, ये इस बेसिन के मेन फीचर्स हैं। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। यहाँ पर हमको ऑक्सबो लेक्स भी देखने को मिलती हैं जो कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि ऑक्सबो लेक कैसे बनती है। जब वो कोई भी रिवर जब फ्लो कर रही होती है, वो टर्न और ट्विस्ट होती है तो उससे हटकर एक लेक बन जाती है, उसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। मॉनसून से यहाँ पर रेन होती है मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक। समर्स यहाँ पर हॉट होती हैं और विंटर्स कूल होती हैं। ये जो बेसिन एरिया है यहाँ पर अलग अलग टॉपोग्राफी है, मीन्स यहाँ कहीं पर ये माउंटेनियस एरिया है, कहीं पर प्लेन एरिया है, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर टॉपोग्राफी है। एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट यहाँ पर डोमिनेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। जहाँ पर एनवायरनमेंट सूटेबल होगा लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा चाहेंगे। The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain। जो माउंटेन एरिया हैं जहाँ पर स्टीप, बहुत ही खड़ी ढलान जैसे एरियाज, वो वहाँ पर पहुँचना इतना इजी नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन के माउंटेन एरिया में लोग कम रहते हैं। जो प्लेन एरिया है वो सूटेबल लैंड होता है ह्यूमन के रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सॉइल फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं इजीली क्योंकि फ्लैट लैंड अवेलेबल है फसल को उगाने के लिए। जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की प्लेन्स में वो ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादा घनत्व होता है पॉपुलेशन का, ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर कम एरिया भी है तब भी ज़्यादा लोग होते हैं। द मेन क्रॉप इज़ पैडी। वहाँ पर जो मुख्य फसल है वो पैडी है। पैडी के कल्टीवेशन के लिए सफिशिएंट वाटर चाहिए होता है, इसलिए ये उन एरियाज़ में ग्रो करती है जहाँ पर रेनफॉल हाई होता है। लेट्स सी व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। नंबर ऑफ पर्सन जो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल का नेम चेंज होकर, वो 159 है। डेंसिटी वेस्ट बंगाल की 904 और बिहार की 880। ये पुराना डाटा है, अब जो है वो चेंज हो चुका है। अभी जो रिसेंट डाटा है उसमें उत्तराखंड की 189 है
और वेस्ट बंगाल की है 1029 और बिहार की है 1102। तो यह जो मैंने आपको अभी बताया वो न्यू है। Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown। ये गेहूं है, मक्का है, सोरगुम है, ग्राम, मिलेट्स, ये बाकी फसलें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन और जूट यहाँ पर उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन इन एरियाज में देखने को मिलता है। बंगाल और असम में टी का प्लांटेशन होता है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क वॉर्म को के कल्टीवेशन से बिहार और असम में। माउंटेन्स और हिल्स में जहाँ पर स्लोप्स जेंटल हैं, जहाँ पर जो ढलान है वो थोड़ी कम है, तो वहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं टेरेसेस पर। जो वेजिटेशन कवर है इस एरिया का वो अलग अलग है लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज उगते हैं, जिसके साथ साथ टीक, साल, पीपल ट्रीज भी यहाँ पर ग्रो करते हैं। थिक बैम्बू ग्रोव्स यहाँ पर कॉमन है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। जो डेल्टा एरिया है ये कवर्ड है मैंग्रोव। यहाँ पेडी कल्टीवेशन आप लेफ्ट पिक्चर में देख सकते हैं और राइट पिक्चर में है टी गार्डन इन असम। In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep। यहाँ पर coniferous trees देखने को मिलते हैं, pine, deodar, fir, क्योंकि जो यहाँ पे climate है वो ठंडा है और slopes जो हैं बहुत steep हैं। Do you know में देखते हैं, terraces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crops are grown। टेरेसेस बनाए जाते हैं स्टीप स्लोप्स पर ताकि वहाँ पर फ्लैट सरफेस क्रिएट करा जा सके, जिससे कि वहाँ पर क्रॉप ग्रो कर सके। इस तरीके से जो स्लोप को रिमूव किया जाता है ताकि पानी जो है एकदम से पूरा बहकर नीचे ना चला जाए। यहाँ पर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है बेसिन एरिया में। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर, मंकीज कॉमन है। वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। इन डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है फिश की, वो है रोहू, कैटला, हिल्सा। फिश और राइस स्टेपल डाइट है यहाँ पर लोगों की। फिश और राइस यहाँ पर स्टेपल डाइट है जो लोग यहाँ इस एरिया में रहते हैं उनकी। तो हम एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है। डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा है और मोस्ट पॉपुलर वैरायटी फिश की पाई जाती है रोहू, कैटला और हिल्सा। फिश एंड राइस और स्टेपल डाइट है। यहाँ टेरेस फार्मिंग की पिक्चर भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी इन द डू यू नो बॉक्स। In the fresh water of river Ganga and river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called susu is found। जो रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र का फ्रेश वाटर है वहाँ पर वैरायटी ऑफ डॉल्फिन पाई जाती है, जहाँ जिनको लोकली सुसु बोला जाता है। इनको ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोला जाता है। इनकी प्रेजेंस ये दिखाती है कि रिवर जो है वो रिवर की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है, अच्छी है, मतलब वो क्लीन है। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्टेज विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग द स्पीसीज। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है बिना साफ किए, अर्बन वेस्ट जो रिवर्स में जाके गिरता है या फिर जो केमिकल्स गिरते हैं उसकी वजह से स्पीसीज को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ये ब्लाइंड डॉल्फिन की पिक्चर दी हुई है यहाँ पे। ये केस स्टडी दी हुई है लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। विनोद एक फिशरमैन है जो बिहार के मतवाली मोन विलेज में रहता है। ही इज अ हैप्पी मैन टुडे विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन। उसके जो साथी फिशरमैन है रविंद्र, किशोर, राजीव और बाकी सब, उन्होंने साफ कर दिया है ऑक्सबो लेक को फिशेस की डिफरेंट वैरायटीज़ को कल्टीवेट करने। जो लोकल वीड है वहाँ पर वेलिनेरिया, हाइड्रिला, जो इस लेक में ग्रो करती है वो फिश का फूड है। जो लैंड है लेक के अराउंड वो फर्टाइल है। उन्होंने फसल उगाई है जैसे कि पैडी, मेज, पल्सेस इन खेतों में। बफेलो वो यूज़ करते हैं प्लॉगिंग के लिए।
देयर इज़ इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, वहाँ से उन्हें काफ़ी मछलियाँ भी मिल जाती हैं, जिससे उनके लिए इतना इनफ फिश होती है कि इतनी इनफ फिश होती है जो वो खा सकते हैं और मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। इवन वो सप्लाई भी करते हैं नेबरिंग टाउन में। द कम्युनिटी इज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर as long as the pollutants from nearby towns do not find their ways into the lake waters. The fish cultivation will not face any threat. और यहाँ पर एक polluted lake दिखाई गई है। The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. जब गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहाँ पर कई बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ हैं, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है जो कि रिवर गंगा के पास लोकेटेड है ये टाउन्स और सिटीज़। द वेस्ट वाटर फ्रॉम, और जो वेस्ट वाटर इन टाउन से इंडस्ट्री से निकलता है वो रिवर में जाके गिरता है, जिससे कि रिवर पॉल्यूट होती है। All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. In the plain areas, the roadways and railways transport the people from one place to another. सभी जो ways हैं ट्रांसपोर्ट के वो वेल डेवलप्ड हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, और जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर रोडवेज रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता है। लोग उस जिससे ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। वाटरवे वहाँ पर इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है। कोलकाता एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली पर। प्लेन एरिया में काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स भी हैं। टूरिज़्म एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन की। ताजमहल है रिवर यमुना पर आगरा में। इलाहाबाद में रिवर गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है। बुद्धिस्ट स्तूपास हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में। लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम में काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल कल्चर है एक अलग, जिससे कि टूरिज़्म अट्रैक्ट होते हैं। पिक्चर दिखाई यहाँ पर टाइगर की पिक्चर दिखाई हुई है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? असम में। सो आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।